और ऐसे में एक नाम चुन के आता है कि अयोध्या में चोरी हो गया और नाम भी जागृत हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? देखने को मिल रहा है पत्ता नहीं हिल पा रहा है और बिजली लाइन चली जा रही है। छत्तीसगढ़ वो समय था जब दूसरे राज्यों को जो है बिजली पहुंचाया करती थी, आज जो है इतना बढ़ता चला जा रहा है बिजली कदर, आम व्यक्ति परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? सत्ता में भी रही हैं और अब कांग्रेसी हैं, बहुत भली भांति जानते हैं। आप बताएं कि 400 यूनिट कांग्रेस के द्वारा फ्री दिया जा रहा है। क्या ऐसी आपके पास योजना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो 400 यूनिट प्लस कांग्रेस की तरफ से दिया जा सकता है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण, परिवहन बढ़ने के कारण आटा, दाल, गेहूँ, चाय, सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की है, जो महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई का, उनको रसोई चलाना मुश्किल हो जा रहा है। पर 0.1%, 2% समय समय पर राज्य सरकार करती रहती है। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप कम करने की बात तो छोड़ें, ये लगातार बढ़ाते चली जा रही है और कि कांग्रेस शुरुआत से ही जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को हल करती है और बीजेपी सरकार हमेशा ढकोसले की सरकार रही है। अभी पूरे भारत में एक विषय जो चर्चा पर चल रही है वो ये है कि लोगों ने राम मंदिर निर्माण को जो है अपनी आंखों से देखने की चाह रखने के बावजूद कई लोग इस दुनिया से भी रुखसत हो गए। कई लोगों ने राम मंदिर निर्माण होते हुए देखा, कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिए। जिनकी हिम्मत नहीं थी, जिनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रभु श्री राम मंदिर में उन्होंने इच्छा अनुसार दान भी किए। इस तरह से लोगों ने भीड़ लगा के, लाइन लगा के लोगों ने दान वहाँ तक पहुँचाए हैं। कई ऐसे शख्स जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने जाकर श्रम दान भी किए हैं। लेकिन एक समय गुजरा जब सबकी नज़र प्रभु श्री राम के ऊपर था और ऐसे में अचानक लंबे समय से एक बात जो सुनने को मिल रहा था कि प्रभु श्री राम मंदिर की जो अयोध्या मंदिर है वहाँ पर चोरी का मामला जो है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। और आप सब ये जानते हैं कि चोरी का खुलासा भी हो चुका है कि किसने किया है। लेकिन इस वक्त हम जो है दुर्ग के कांग्रेस भवन पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस की जो महिलाएं हैं, जो रिसाली की महापौर मौजूद है, दुर्ग की छाया महापौर यहाँ पर मौजूद है, पूर्व नीता लोधी जी यहाँ पर मौजूद है, ये भी पूर्व यहाँ की महापौर रही है। मेरे साथी यहाँ पर कांग्रेस के मौजूद है। बात करते हैं प्रेमलता साहू से। जी, जिस तरह से लोगों की आस्था प्रभु श्री राम पर है और ऐसे में एक नाम चुन के आता है कि अयोध्या में चोरी हो गया और नाम भी जागृत हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए चुनाव के समय कितने को बेघर कर दिए थे उस मंदिर को बनाने में, और अभी राम नाम पे आज आस्था को इतना वो करके आज चोरी का मामला सामने आया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आस्था के नाम पर मत खेलिए। जो नाम मंदिर है उसमें चोरी का मामला सामने तो आया है। जिस व्यक्ति का चोरी में नाम आया है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या आप जानते हो कौन है? नहीं, मैं तो नहीं जानती, आज पेपर भी नहीं पढ़ पाई हूँ मैं। जी, अब चलते हैं रिसाली की महापौर के साथ। जी मैडम, बताएंगे जिस तरह से अभी माहौल देखने को मिल रहा है, बिजली को लेकर देखने को मिल रहा है, पत्ता नहीं हिल पा रहा है और बिजली लाइन चली जा रही है। छत्तीसगढ़ वो समय था जब दूसरे राज्यों को जो है बिजली पहुंचाया करती थी, आज जो है इतना बढ़ता चला जा रहा है बिजली कदर, आम व्यक्ति परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल की जो सरकार थी उस समय 400 यूनिट फ्री मिलता था और अभी मौसम खराब होता ही नहीं है पर लाइट बंद हो जाती, पत्ता हिलता नहीं है, लाइट बंद हो जाती है। इतनी बिजली बिल की महंगाई के कारण हर घर में परेशानियां हो रही है, परेशानी के सामना से जूझ रहे हैं। और अभी तो बिजली की बिल की बात कहें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे अभी बच्चों की नीट की पेपर की बात करें, बहुत सारी धांधलियाँ जब से भाजपा की सरकार आई है और तब से सब काम शीघ्रता से तेज़ी से चल रही है। क्या आप काफ़ी अनुभवी है, क्या लगता है बिजली के झटके आम जनता जो झेल रही है, ये दंश क्या सत्ता पलटने को काफ़ी है? बिल्कुल, अभी तो हम सभी कल कांग्रेस जन
आंदोलन किए हैं और बिजली की बिल बढ़ोतरी के संदर्भ में जैसे भी अगर होता है तो उग्र आंदोलन सभी निकलेंगे, क्योंकि बिजली की दर बहुत बढ़ोतरी हो रही है। इससे आमजन बहुत परेशान हो रहे हैं। आप पिछले सत्ता में भी रही हैं और आप कांग्रेसी हैं, बहुत भली भांति जानते हैं। आप बताएं कि 400 यूनिट कांग्रेस के द्वारा फ्री दिया जा रहा है। क्या ऐसी आपके पास योजना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो 400 यूनिट प्लस कांग्रेस की तरफ से दिया जा सकता है? बिल्कुल हमारी सरकार आएगी, जरूर 2028 में हमारी सरकार आएगी और जितनी भी योजनाएं हैं ऊपर धरातल पर फिर दिखेंगे। जितनी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की वो सब लुप्त होते जा रहे हैं, उनको नाम बदल के काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो आम जन को जन को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पूरा भरपूर मिलेगी। बिजली का बिल बढ़ाया गया है कि बिजली की जो उत्पादन है छत्तीसगढ़ में कम हो गए? नहीं, देखिए पहले तो हम लोग बिजली उत्पादन करके दूसरे प्रदेश को भी देते थे, लेकिन उत्पादन होते हुए भी यहाँ की नागरिकों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। भिलाई की पूर्व महापौर जो पहली महिला है, जो भिलाई की जो है पहली महापौर महिला थी, नीता लोधी है, हमारे से जुड़ गई है, काफ़ी वरिष्ठ है, कांग्रेसी है। जी नीता लोधी जी, जो आर्थिक स्थिति आम जनता को जो झेलना पड़ रहा है, कई लोगों का जो है अर्थव्यवस्था, घर की जो आर्थिक स्थिति है, तंगाई है। लोगों ने तो पहले बहुत सारा है कि महतारी वंदन मिल रहा है, लेकिन लोग जो हैं अब महतारी वंदन योजना के पैसे या तो लौटाना चाह रहे हैं या फिर परेशान चल रहे हैं कि उनके जो घर की जो स्थिति थी डामाडोल हो चुकी। क्या कहते हैं जी? आपने बहुत सही बात कही। इस बात को परिलक्षित करता है कि आप फील्ड में घूम रहे हो कि माताएं बहनें वाकई परेशान हैं, वापस तक करने को वो तैयार हैं और उनको बहुत अखर रहा है। निश्चित तौर पे आप देखोगे सभी चीज़ की महंगाई बढ़ी है। आज क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बाद भी मूक दर्शक जैसे क्यों मोदी जी बने बैठे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एलपीजी को देखिए, 100 रुपये के पार हो गए, 1000 रुपये से पार हो गया एलपीजी गैस। पेट्रोल डीजल देखिए तो वो 100 रुपये के पार हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण, परिवहन बढ़ने के कारण आटा, दाल, गेहूँ, चाय, सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की है, जो महिलाओं को सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई का, उनको रसोई चलाना मुश्किल हो जा रहा है मोदी जी की गलत आर्थिक नीति के कारण। आपके हिसाब से पेट्रोल का रेट क्यों बढ़ा है आपके हिसाब से? देखिए अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जो राज्य सरकार वेट लगाती है, वेट कर लगाती है, वेट को कम करके तत्काल राहत दिया जा सकता है, पर विष्णुदेव सरकार वेट को कम करके भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। और क्रूड ऑयल का दाम $80 प्रति बैरल भी कम हो गया है, उसके बाद भी कम नहीं कर रही है सरकार। और आप बिजली बिल को देखिए, जो हमारी सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में 400 यूनिट पे हाफ बिजली बिल लगता था, ये लोग 2.5 साल में 5 बार बिजली बिल बढ़ा चुके हैं। तो इस तरीके से बार बार लोगों पे प्रहार करना और लोगों के जेब से पैसे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्र सरकार जब पिछले समय कांग्रेस की जब सरकार थी तो कितना वेट कम किए थे राज्य सरकार पेट्रोल को लेकर? देखिए समय समय पर 0.1%, 2% समय समय पर राज्य सरकार करती रहती है, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप कम करने की बात तो छोड़ें, ये लगातार बढ़ाते चली जा रही है और बढ़ाते चली जा रही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे बिल्कुल कम होना चाहिए। क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए, क्योंकि जब ये सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है इसलिए हम पेट्रोल डीजल के दाम, इथेन का पेट्रोल जो है अब आने वाला है भारत में, इथेन पेट्रोल जो है भारत में आने वाला है। बताया जा रहा है कि 80% जो है इथेन रहेगा, 20% पेट्रोल रहेगा। कई लोगों का ये कहना है कि गाड़ी बिगड़ चला जा रहा है, तो ऐसे में गाड़ी कंडम होता चला जा रहा है। चाहे किसी की गाड़ी कितने भी महंगी क्यों ना हो, वो कंडम हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की बातें सुनने में हम लोगों को भी मिल रहा है और देखने में भी मिल रहा है कि लोगों का माइलेज कम हुआ है। पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिला के जो बेचा जा रहा है, इससे पेट्रोल गाड़ी भी एक तरफ कंडम हो रही है और माइलेज भी कम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे ये हमारा अधिकार है, यदि हम पेट्रोल मांग रहे हैं तो उनको पेट्रोल देना पड़ेगा। अगर मिक्स एथेनॉल वाला मांग रहे हैं, मिक्स वाला, तो मिक्स वाला देना पड़ेगा। यदि वो मीटर लगाने आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर, यदि हितग्राही नहीं चाह रहा है तो उसकी सहमति जरूर है, पर यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोगों की बिना सहमति के जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लोगों की 80% के घर लग चुका है, बिना सहमति के पेट्रोल में एथेनॉल मिला के दिया जा रहा है। बिना सहमति के, बिना जानकारी के भी लोगों के घर स्मार्ट मीटर लग चुका है। बिल्कुल लग गया है, और बल्कि
डराया धमकाया जा रहा है। आपने देखा होगा, मैंने भी मीडिया में देखा, दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लोग अपने मीटर उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। लोग यदि घर बाहर गए हैं, लोग 3-3 महीने से बाहर गए हुए हैं, लोग घरों के ताला लगाए, 8,000 और 11,000 बिजली बिल आ रहे हैं। लोगों का मात्र 2 कमरे का मकान है, उसमें 7,000 से 9,000 बिजली बिल आ रहा है। तो लोग, पैसे की मार तो बहुत पड़ रही है लोगों को और जनता जवाब चाह रही है इसका। सौर ऊर्जा छत पे लगाने की बात जो चल रहा है, क्या लोगों को सौर ऊर्जा लगाना चाहिए? कहने का मतलब है कि कई लोगों के घर तो छत ही नहीं है। सही बात है, कई लोगों के घर कच्चे हैं, कई लोगों के घर में छत नहीं है और छत का उपयोग होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोग घर बनाते हैं, बड़ी पापड़ अचार बनाते हैं, छत में सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, छत में सुखाते हैं, बच्चों को खेलना होता है, छत में खेलते हैं। तो ऐसे सभी घर में छत की आवश्यकता या उपयोगिता अलग अलग ढंग से होती है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग छत में लगा पाएँ। और ये भारतीय जनता पार्टी केवल बोलती और ढकोसला करती है। इन्होंने कहा था सभी सरकारी भवनों के ऊपर सौर ऊर्जा लग जाएंगे, कहाँ लग पाया? आप ही देखिए, कहाँ सभी सरकारी भवनों में नहीं लग पाया। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, जिसका खामियाजा। कांग्रेस की निकिता मिलिंद यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस की अभी वर्तमान में जिला मंत्री है, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे वीडियो या फिर अपना व्यक्तिगत कांग्रेस को बढ़ावा देने वाली बातें, विचार रखते हैं, आप पूरे कांग्रेस और बीजेपी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा इस विचारधाराओं के साथ चलती हूँ कि कांग्रेस शुरुआत से ही जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को हल करती है और बीजेपी सरकार हमेशा ढकोसले की सरकार रही है। वो कभी भी जनताओं के हित के लिए आज तक कोई विचारधारा उनकी नहीं है जो ज़मीनी स्तर पे उन्होंने जनता के प्रति काम करने के लिए सजगता जाहिर करी है। और शुरू से ही कांग्रेस की सरकार अपने सभी कर्तव्यों को पूरा। मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरह से शहर के कई एकड़ में मुख्यमंत्री आवास बना है, वर्तमान में वो जो जगह है वो कंडम हो चुकी है, जबकि ये कांग्रेस के समय में बना था। अगर उस समय ये वितरण हो जाता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वर्तमान में जो चीज़ें हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो आवास योजना है वो पूरा कंडम हो चुका है, खड़हर बन के पड़ा है, लोगों तक नहीं पहुँचा है। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए मैं यही कहूँगी, अगर उस समय ये आवंटित हो जाता और जैसे आप देख रहे हैं कि राज्य में सरकार चेंज हो चुकी है और जनता आज जिनको ये आवास बनते हुए भी खंडर हो गया है और उनको प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं सारा दोष अभी राज्य सरकार को दूंगी जो पब्लिक को यानी जनता को अलग अलग जगहों पर रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। चाहे राजनीति किसी का भी हो, मतलब सत्ता किसी की भी हो, लेकिन भुगतना आम जनता को ही क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि योजनाएं सरकार अपनी अपनी लगा देती है और उस योजना के चक्कर में आम पब्लिक पिसती है। अच्छी योजनाओं को मैं ये समझती हूँ कि राज्य में अगर जो भी सरकार आती है वो जनता के लिए हित में कार्य करना चाहिए, क्योंकि जनता ही क्या बोलते हैं राज्य में सरकार लाती। चलिए मैडम, अभी जो राम मंदिर में जो चोरी का मामला सामने आया है, नाम भी उजागर हो गया है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, धर्म की सभी की आस्था है ना। धर्म में हमारी सभी की आस्थाएं हैं। जो आस्थाओं से खिलवाड़ करेगा उसको तो कभी भी भगवान माफ़ नहीं करेगा। और जो इतना बड़ा यानी अपराध किया है, मैं नहीं समझती कि उसे भगवान की क्षमा करेंगे। कल भागवत कथा चल रहा था जिसमें विश्व गुरु कहलाने वाले जो देवकीनंद ठाकुर जी हैं, जो भागवताचार्य हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी किया कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जो अगर मंदिर की किसी भी चीज़ की चोरी करते हैं वो 60,000 वर्षों तक मल कीड़ा बनते हैं। क्या कहते हैं? एकदम सत्य, यथावत सत्य कहा है उन्होंने। अगर आप किसी चीज़ की चोरी करते हैं तो वो अपने कर्मों की उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि धर्म की आस्था हम सबसे जुड़ी है, चाहे कोई भी धर्म हो, है ना। और जो उन्होंने ये कहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत सत्य वचन कहा है उन्होंने। चंदा चोरी करना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। अभी तो राम जन्मभूमि वाला आपने देखा, जब मंदिर बन रहा था तब हजारों एकड़
जमीन इन लोगों ने खरीदा, बेटा बंदर बाट किया, तब करोड़ों रुपए का घाटा घपला किया। और आप अभी देखेंगे कि जिस प्रकार सोने की और बहुत सारी चीज़ों की चोरी हो रही है और चोरी पकड़ा भी रही है, और चंपत राय जी चंपत हो गए। आपने देखा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कितना किंदा चंदा इन लोगों ने लोगों से लिया, बहुत बड़ा उजागर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है चंदा वसूली करना और गलत ढंग से करना। आप देखिए, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने के बाद इतना अधार्मिक और अनैतिक कार्य इन लोगों ने किया है, निश्चित तौर पे ये अक्षम्य अपराध है।